हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी चंदन कुशवाहा। दोस्तों, मैं आप सबको अपने तहे दिल से प्रणाम करता हूं। दोस्तों, यह कहानी दो मित्र की है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था नकुल, एक का नाम था सोहन। जो कि सोहन बहुत मेहनती था और नकुल भगवान पे बिलीव करता था, ईश्वर पे बिलीव करता था। ईश्वर पे बिलीव करना भी एक अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर पर कब बिलीव किया जाए? अपने कर्मों के साथ साथ ईश्वर पर बिलीव किया जाए। वो दोनों मित्र मिलकर कुछ खेत खरीदा और वह दोनों ने सोचा कि हम इसमें खेती करेंगे। खेती से जो भी हमें धन प्राप्ति होगी उससे हम अपना घर बनवाएंगे। वो दोनों ने सोचा कि यह खेती से जो भी धन प्राप्त होगी इससे हम दोनों अपना अपना घर बनवाएंगे। और दोनों ने कंटिन्यू कंप्रोमाइज़ करके खेती करना शुरू कर दिया। देखते देखते सोहन जो था वो काफ़ी हार्ड वर्किंग था। वो दिन भर खेत में मेहनत करता था। और नकुल जो था वो भगवान पे बिलीव करता था, ईश्वर पे बिलीव करता था कि हमें भगवान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देगा। और वो दिन भर पूरा दिन मंदिर में बैठा रहता था, भगवान से मांगता था, हे प्रभु, हम आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारी खेत की फसल अच्छी हो, जिससे हमारा एक नया घर बने। ऐसा करते करते वो दिन आ ही गया। जब खेत काटने की बारी आई तो खेत की कटाई हुई और राशि को घर पे लाया गया। और दोनों ने मिलकर उस राशि को बाज़ार में ले जाकर बेच दिया, जिससे उन दोनों को काफ़ी पैसा इकट्ठा हुआ। जब बंटवारा की बात हुई तो नकुल बोलने लगा कि इसमें से ज़्यादातर हिस्सा हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मैं पूरा रात भगवान को प्रार्थना किया। हे सोहन थोड़ा समझदार था। सोहन बोलने लगा कि बिना कर्मों के नहीं मिलता है। मैंने पूरा दिन खेत पे मेहनत किया, तब ये अनाज पैदा हुआ। भगवान सत्य हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कर्म मैंने किया तब अनाज पैदा हुआ। इसलिए इस धन का ज़्यादातर हिस्सा हमें मिलना चाहिए। सोहन ऐसा बोला। दोनों की बात लंबे समय तक चली और दोनों आपस में समझौता नहीं कर सके। इसलिए दोनों मुखिया के पास गए। गांव के मुखिया के सामने दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा, अपनी अपनी बात रखी किया था। गांव का मुखिया भी काफ़ी समझदार था। मुखिया भी सोहन की बात सुनी और नकुल की बात सुनी। जो कि सोहन खेत में दिन भर मेहनत करता था और नकुल भगवान के सामने हाथ पैर जोड़ के बैठा रहता था। मन में एक आइडिया आया, एक विचार आया। विचार उत्पन्न हुआ कि इन दोनों को कुछ काम दिया जाए। काम क्या था? मुखिया ने दोनों को एक एक गोनी चावल दिया। वो चावल में एक कंकड़ था। मुखिया बोला कि यह गोनी अपने घर लेकर जाओ और कल सुबह हमसे मिलने आओ। तभी मिलो जब इस कंकड़ को तुम गोनी से निकाल दो। दोनों घर गए और जो सोहन था वो काफ़ी मेहनत किया, रात भर में काफ़ी मेहनत किया और उस कंकड़ को पूरा क्लीन किया, पूरा निकाल दिया। चावल और कंकड़ अलग अलग किया। वही नकुल था जो भगवान के सामने जाकर बैठ गया और भगवान की आराधना करने लगा। हे प्रभु, मैं आप पर ही निर्भर हूँ। मैं आपसे विनती किया था तो मेरी अनाज की उपज अच्छी हुई थी। आपका ऋणी हूँ। हे प्रभु, एक काम और है। ये चावल की गोनी है जिसमें कुछ कंकड़ मिलाया गया है। हे प्रभु, हमें आप पर विश्वास है, हमें आप पर बिलीव है कि यह सुबह तक होते आप निकाल देंगे। जिससे दोनों की रातें गुजर गई। दोनों अपनी अपनी गोनी लेकर मुखिया के पास पहुँचे। नकुल को बिलीव था, विश्वास था कि प्रभु ईश्वर ने हमें धनराशि दिया ज़्यादा,
हमारी खेत की फसल अच्छी हुई, उसको अपने मन पे संदेह था कि भगवान ने ऐसा किया। उसको ऐसा नहीं था कि कर्म सोहन ने किया और भगवान ने दिया। उसको ऐसा नहीं था कि कर्म सोहन ने किया और भगवान ने ये हमें फल दिया, ऐसा नहीं। मुखिया के पास गए। मुखिया दोनों को पास बुलाया और दोनों से पूछा, क्या मैंने जो काम दिया वो तुम दोनों ने किया? था। सोहन ने बोला, हाँ महाराज, हाँ सरकार, हाँ मुखिया जी, मैंने आपका काम किया। फिर मुखिया ने नकुल से पूछा, क्या तुमने काम किया? नकुल ने वही जवाब दिया जो भगवान के सामने बात रखी थी। नकुल ने बोला कि हमें भगवान पे बिलीव है, हमें भगवान पे बिलीव है कि भगवान चावल की गोनी में से कंकड़ को अलग किया होगा, ऐसा नकुल ने बोला। मुखिया अपने नौकर से बोला कि जाओ देखो, दोनों की गोनी चेक करो। दोनों की गोनी, मुखिया ने अपने नौकर को बोला कि जाओ चेक करो। नौकर गया, जिसमें सोहन के गोनी में ओनली चावल था, कंकड़ नहीं था, जो सोहन ने कंकड़ को निकाल दिया था। नकुल की गोनी चेक की गई, जिसमें नकुल की गोनी में कंकड़ एंड चावल दोनों था। जैसे मुखिया ने नकुल को बहुत बड़ा एक सुझाव दिया। मुखिया ने नकुल को बोला, हे नकुल, अभी तुम्हारा मदद करेगा जब तुम कर्म करोगे, जब तुम मेहनत करोगे। बिना मेहनत के भगवान तुम्हारा मदद नहीं करेगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। कर्म से फल प्राप्त होता है, कर्म से फल की प्राप्ति होता है, और कर्म से आदमी वीर बलवान होता है। हमारे अनेक अनेक महापुरुष हैं जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं, जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं, उन्हें लोग 75 साल बाद भी याद करेंगे, और ये सृष्टि, ये भारत देश जब तक रहेगा तब तक उन्हें याद किया जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली बात यह है कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना कर्म के भगवान भी फल नहीं देते हैं। कर्म के हिसाब से ही भगवान इंसान को फल देते हैं, और कर्म फल भोगना भी पड़ता है। बचपन में हम 5 से 20 साल के आयु अगर हम अच्छा कर्म करें तो हमारी आगे का दिनचर्या अच्छी होती है, और वही 5 से 20 साल तक हम आराम करते हैं, तो 20 से 60 साल तक हमें पूरा जीवन काम करना पड़ता है। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, और हर इंसान के कर्म को देखते हुए ही इंसान को फल दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। दोस्तों, जय हिंद।